बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अशरफ शेर साहब की नमाज जनाज़ा अदा की गई है। आपको दिखाते हैं। आज आखिरी दीदार कर लीजिए। रोशनी करते प्रोफेसर अशरफ शेर साहब उर्दू के प्रोफेसर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में और बाकी दीगर मकामात पर। इजहार साहब उनके बारे में इजहार फरमाते हैं। एक बहुत बड़ी इल्मी अदबी शख्सियत और एक बहुत ही अजीम प्यारा इंसान, दरवेश सिफ्त इंसान जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ खान शरफ साहब इस दुनिया से रुखसत होकर अल्लाह के हुजूर पेश हो रहे हैं। बहुत ही नफीस शख्सियत थी। ऐसे लोग जो हैं वो हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं होते। हमारी जो दुआ है अल्लाह तबारक तआला इनके लिए मंज़िल आसान फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में इन्हें आला मकाम अता फरमाए। इस वक्त तमाम अहबाब जो हैं उनके जनाजे में उनका आखिरी दीदार आखिरी दीदार आप फिर करवाते। सफ़र आखिरत पे जा रहे हैं। अशरफ शेर साहब अजीम उस्ताद जिन्होंने बहुत सारी नस्लों को पढ़ाया, बहुत सी किताबें लिखी। इनकी किताबें पढ़ने से बहुत बच्चे कामयाबी हासिल करके मंज़िल मक़सूद तक पहुँच गए। इंतहाई नफीस शख्सियत थे और गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से तालिब इल्म बेशुमार रोल ऑफ ऑनर लेते रहे। चौधरी मुश्ताक साहब हमारे पास मौजूद हैं। ये उनके साथी हैं, करीबी साथी। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर नज़ीर साहब उनके कलीग एजुकेशन कॉलेज में रहे हैं और उनके शागिर्द और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जहाँ पे मौजूद हैं। चौधरी साहब ताहियात सदर थे अंजुमन तलबाए कदीम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के और जनाब प्रोफेसर अशरफ खान शरफ साहब ताहियात जनरल सेक्रेटरी थे। चौधरी साहब आप इनके बारे में कुछ अपने तासरात कोई इज़हार गम फरमाएँ। बहरहाल जी, मैं समझता हूँ कि इस जैसा इंसान बहुत कम, फेयर, मुखलिस, कोऑपरेटिव, हर तरह की खूबियाँ इसमें थी। तो बहरहाल आज मेरे से भी अल्फाज निकलने मुश्किल हो रहे हैं, अल्फाज साथ नहीं दे रहे। गम का मौका है, बहुत बड़ा सदमा है। अल्लाह ताला कोलीग जो हैं चले गए। जनाब सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब बुखारी साहब यहाँ से तशरीफ़ फरमा हैं। उनके पुराने कोलीग रहे और उनके मोहल्लेदार के शागिर्दों में से जी, आप उनके शागिर्दों में से। हमने उनसे सीखा और आज मरतबा पर पहुँचे हैं। अल्लाह पाक उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। मुश्ताक साहब वो एक ही बैच था हमारा सर, हम एक ही क्लास में पढ़ते थे सर के, और इनके बड़े एहसानात हैं। बहुत शफ़क़त फरमाई इन्होंने। आज जो कुछ भी है इन्हीं की देन है। अल्लाह पाक बस इन्हें अपने जवारे रहमत में करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमारे नसाज़ा को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। जी, उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर नज़ीर साहब, आप शरफ साहब के बारे में कुछ ख्याल? साहब जी हमारे साथी थे। अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत, बेदर्द इंसान थे। इनको ज़िंदगी में कभी भी मैंने समझता हूँ किसी से कोई जो है वो नुकसान नहीं पहुँचा। बेदर्द इंसान थे, दरवेश आदमी। अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो सब खैर थी। मुफ्ती साहब के हवाले से आपको यादें ताज़ा कर रहे थे। हाँ जी जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ खान शरफ साहब जी बहुत ही नफीस और मरन शख्सियत के मालिक, एक हर दिल अजीज़ इंसान थे। और मैं जब भी कभी हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती अब्दुर्रऊफ़ खान साहब के आस्थाने पर उनके घर पहुंचता तो इनका जो मसवदा वहाँ होता तो मुफ्ती साहब मुझे बताते कि आज शरफ साहब आए थे और अपना मसवदा देकर गए, दिबाचे लिखने हैं। तो ये मुफ्ती साहब से इन्होंने अपनी किताबों के जो इब्तदाई इनके 2 मजमूए हैं उनसे दिबाचे लिखवाए और फिर मुझे भी वो किताबें मुफ्ती साहब ने पढ़ने के लिए दी। तो बहुत ही नफीस और बहुत ही दरवेश इंसान आज इस दुनिया से रुखसत हुए हैं।
اور اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں. ہماری ڈھیر ساری دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کے درجات بلند فرمائے. ایسے لوگ جو ہیں نابغہ روزگار جو ہیں یہ ہمارے لیے نعمت کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے. سر سے جناب شفقت علی گیل صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. گورنمنٹ MCI اسکول ہائر سیکنڈری اسکول غلام محمد آباد کے سینئر اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں اور آپ بھی ان کے شاگردوں میں شامل رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہر سال وہ تقریباً 27ویں کو رمضان المبارک میں اپنے گھر میں افطاری کا اہتمام کرتے تھے اور اپنے تمام شاگردوں کو بلایا کرتے تھے. ان کے شاگرد کوئی شیخو پورے میں ہوتا تھا, کوئی لاہور میں, کوئی پنڈی میں, غرض ہر جگہ سے وہ ان کی دعوت پر پہنچ جاتے تھے اور مجھے بھی ان میں شرکت کا موقع ملا. جناب شفقت صاحب اس کے آرگنائزر ہوا کرتے تھے. آپ اپنے استاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آج استاد رخصت ہو گئے دنیا سے. شرف صاحب بہت ہی نفیس آدمی تھے, بہت ہی نیک, خوش اخلاق, ملنسار. ان کی تعریف نہیں ہو سکتی. بہت بڑے انسان تھے, بڑے عظمت والے استاد تھے ہمارے. دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ پاک ان کی بخشش کرے, اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے. بہت ہی اچھے انسان تھے ہمارے, تو وہ باپ کی مانند تھے اور ہر سال ہمیں سب شاگردوں کو بلاتے تھے گھر میں اور فنکشن ہوتا تھا. بہت بڑے مہمان نواز تھے, بہت بڑے مہمان نواز تھے. اللہ پاک جی ان کی آل اولاد کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. شکریہ جی. تھینک یو. ایوب کالونی کے قبرستان میں اس وقت ہم موجود ہیں. پروفیسر سعید احمد صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں. پروفیسر سعید احمد وٹو صاحب دیسی یونیورسٹی شعبہ اردو سے منسلک, پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد صاحب اور پروفیسر ماجد مشتاق صاحب یہاں موجود ہیں. ابھی ابھی جنازہ ادا کیا گیا ہے پروفیسر محمد اشرف خان شرف صاحب کا, اور ان اساتذہ سے بھی ان کے بارے میں رائے لیتے ہیں. جی سعید وٹو صاحب, آپ کیا اظہار تعزیت فرماتے ہیں؟ قادری صاحب, شرف صاحب ہمارے بزرگ رفیق کار تھے اور بہت ہی شفیق, بہت ہی نفیس, نستعلیق شخصیت کے مالک, اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک تعلق خاطر رہا. اکثر اوقات مفتی عبدالرؤف صاحب کے ساتھ ان کے در پہ حاضری ہوتی تھی اور بستر علالت پر بھی ان کی زندہ دلی جو ہے وہ قابل تحسین ہے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, ان کے درجات بلند فرمائے. آمین آمین. ہم سب دوستوں کے لیے بڑے دکھ اور جی عبدالخالق صاحب آپ جی ماجد مشتاق صاحب, پروفیسر ماجد مشتاق صاحب کچھ بات کریں گے. جی جناب محمد اشرف خان شرف کی وفات ایک بہت بڑا صدمہ ہے اہل ادب کے لیے بھی. میرا ذاتی تعلق ان سے اس نوعیت کا ہے کہ وہ میرے والد کے کلاس فیلو تھے. میرے والد کے عہد جوانی کی یادیں ان سے مل کے تازہ ہوتی تھیں. ہمیشہ عزت دیتے تھے, پیار دیتے تھے. بہت بڑے انسان, بہت اچھے شاعر. ایک علم و ادب کی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے ان کا اس طرح سے رخصت ہو جانا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور احباب کو جو ان کے لواحقین ہیں, ان کے دوست احباب ہیں, انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. آمین. جی پروفیسر محمد اشرف خان شرف صاحب کا سانحہ اردو ادب کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے اور فیصل آباد کی علمی دنیا میں بھی بہت بڑا نقصان ہے, کیونکہ ان کے موجودگی میں یہاں ایک علم و ادب کا ایک بہار تھی, ایک موسم تھا. ہم ایک بہت علمی ادبی شخصیت کے مرکز پہ کھڑے ہیں جناب عبدالرشید ارشد صاحب, گورنمنٹ اسلامی ہائی اسکول جناح کالونی کے ٹیچر. میں نے بتایا صحیح جی. آ جائے جی. علامہ عبدالرشید ارشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ناظم اعلیٰ جمعیت اتحاد العلماء پاکستان, ناظم مدرسہ شاعت العلوم لکڑ منڈی کچہری بازار, اور آپ کی تاریخ وفات ہے 17 اگست 2002 بروز ہفتہ 7 جمادی الثانی 1423. یہ جہاں دیدنی ہے شنیدنی نہیں, یہ لکھا ہوا ہے. عبدالرشید ارشد صاحب کی یہ آخری جو ہے ان کی آرام گاہ. ریٹائرڈ گورنمنٹ ٹیچر, گورنمنٹ اسلامی ہائی اسکول جناح کالونی, تاریخ وفات 17 اگست 2002. جی اظہار گلزار صاحب, ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جی جناب حضرت علامہ عبدالرشید ارشد صاحب گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول کے روح رواں تھے, اور ان کے بغیر اسکول میں کوئی بھی جو بزم تھی, کوئی بھی محفل سجتی نہیں تھی. اور بہت ہی نفیس اور ایک ہر در عزیز شخصیت کے مالک جناب حضرت علامہ عبدالرشید ارشد صاحب ہمارے شہر کا ایک مان تھے, شہر کا فخر تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہستیاں جو ہیں روز روز نہیں ملتی.
अल्लाह तबारक तआला ने इनके दर्जात बुलंद फरमाए। इन्होंने इल्मी अदबी होने के अलावा अपने आप को दीनी शोबा में भी अपनी खिदमत को बहुत ही उम्दा और आसन तरीके से निभाया। मदरसा शातुल-उलूम में इनकी खिदमत जो हैं वहाँ पर भी इलाके तहसीन हैं बेशुमार, यानी कि हम जह शख्सियत के मालिक थे और उनको जितना भी हम सलाम अकीदत पेश कर सकें उतना ही कम है। तो हम इस वक्त उनकी मरकज़ मनव्वर पर खड़े हैं। जनाब प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी साहब ऐसी शख्सियत हैं जो हमें उन हीरो के रामगाह पर आखिरी रामगाह पर लेकर आए हैं। तो इनको भी हम सलाम अकीदत पेश करते हैं। आज मोहम्मद खान अशरफ साहब जो हैं उनका इंतकाल हुआ और अल्लाह की बारगाह में पेश हुए हैं। तो इस तरह हम शहर खामोशा में बैठे हुए मुख्तलिफ अहबाब को याद कर रहे हैं। जी सर। प्रोफेसर मजहर अली साहब, मजहर गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज शोबा अंग्रेज़ी, आप भी अशरफ खान शरफ साहब के शागिर्दों में से हैं। ये पकड़े आप, मैं जूता तो लेंगे अंदर से। जी सर। बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये जिस शख्सियत का जनाजा पढ़ के बाहर निकले हैं तो ये एक उर्दू अदब में एक नुमाया सितारा थे और इनकी काफ़ी जो तसनीफ़ात हैं, काफ़ी किताबें हैं और मैं उनके तलबा में से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी को रंजीदा नहीं किया, इस चीज़ का मैं नहीं शाहिद हूँ। और कोई ऐसा कोई हमें इस चीज़ का कोई नहीं है, लेकिन मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला इनको जैसे ये यहाँ हमें हमारी खुशी का एहतमाम करते थे, मेरा खुदा इनको आखिरत में भी सुरखरू फरमाए। जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। थैंक यू वेरी मच। जनाब प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी साहब, जनाब प्रोफेसर अशरफ खान शरफ साहब मेरे बहुत ही इंतहाई प्यारे और अजीज़ अहबाब में से हैं। मैं उनको इंतहाई मोतबर समझता हूँ। उन्होंने अपनी जितनी भी किताबें लिखी उनके बारे में भी मुझसे राय ली और उनकी रहनुमाई के बारे में भी अखबारात में भी लिखा। मुझे याद है कि जब वो बीमारी के आलम में थे और उन्होंने अपने घर में स्कूल खोलना था एक इंग्लिश मीडियम, उसके लिए उन्होंने नाम भी मुझसे तजवीज़ कराया, हीरा पब्लिक स्कूल। उसका मोनोग्राम भी मैंने बनाया और फिर उसके बाद उसका जो फर्नीचर था और स्टेशनरी थी वो सारी मैंने बाज़ार से ख़रीद कर दी और उनकी मदद की। और इस हवाले से उनका लिंक मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहा है, बड़ा गहरा राब्ता रहा। और जनाब अशरफ खान शरफ साहब एक अजीम इल्मी अदबी शख्सियत थे। आज उनका इंतकाल फैसलाबाद के अदम में एक बहुत बड़ा इनकलाब पैदा कर गया है। आज सुबह ही असगर अली बलोच साहब ने एक पोस्ट लगाई थी कि 12 दिसंबर 2010 नाज ख्यालवी का यौम वफ़ात है और 12 दिसंबर 2019 तालब जतोई का यौम वसाल है और वही दिन जनाब अशरफ खान शरफ साहब को भी मिल गया। इस हवाले से 12 दिसंबर को इंतकाल करने वाली ये 3 शख्सियात हैं और गालिबन इकबाल शहदा का यौम वफ़ात भी 12 दिसंबर ही है, जो कि अजीम शायर थे। इसी तरह 27 दिसंबर ये प्रोफेसर अज़मतुल्लाह खान साहब का यौम रहलत है और ये वही बेनज़ीर का भी यौम शहादत 27 दिसंबर ही है। इस तरह ये दिन मुख्तलिफ शख्सियात को मिलते रहते हैं। अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनकी बख्शिश। सामईन नाज़रीन, प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी इस शहर का फ़ख्र ही नहीं, इस शहर का मान तरान है और वो ना सिर्फ जिंदों के साथ कनेक्ट रहते हैं, राब्ते में रहते हैं, बल्कि अपने मरे हुए दोस्तों को भी, मरे हुए कलीज़ को, दोस्तों को, शोरा इकराम को भूलते नहीं हैं। उनके जन्मदिन भी बनाते हैं, उनका वफ़ात का दिन भी बनाते हैं। तो मैं इनकी दराज़ी उम्र के लिए भी दुआगो हूँ। ऐसे सितारे जो हैं ये हमारे शहर का फ़ख्र हैं, शहर फैसलाबाद की लेजेंडरी शख्सियत हैं प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी। इनको मैं दिल की अथाह गहराइयों से अहले फैसलाबाद की तरफ से सलाम अकीदत पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक तआला इनको दराज़ी उम्र अता फरमाए, ये इसी तरह मोहब्बतें बांटते रहें, मरहूमीन को इसी तरह सलाम अकीदत पेश करते रहें। ये मरने नहीं देते मरे हुओं को भी, और अपने होने का अपने दोस्तों को भी वहाँ पर बुलवा के महफिलें सजाते हैं। अभी प्रोफेसर अज़मतुल्लाह साहब की बात हुई है तो उनकी बरसी को मनाने में ये पेश होते हैं। रूह रवाई ये प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी साहब होते हैं। उनके अहले खाना में प्रोफेसर उनके छोटे भाई जो थे हशमतुल्लाह साहब 27 नवंबर को इंतकाल कर गए। वो हर दफ़ा वहाँ पर होते थे, मैं उनकी तकरीब में, बरसी की तकरीब में शामिल होते थे। इस दफ़ा उनकी भी गैर हाजिरी महसूस की जाएगी। तो रियाज कादरी साहब जो हैं तमाम दोस्तों को खड़ा करने में पेश होते हैं। ऐसे सितारे जो है किसी नेमत से कम नहीं है। अल्लाह तबारक तआला इनको सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। ये इस वक्त पूरे फैसलाबाद के अदबी हलकों में सबसे मोतबर हवाला है रियाज अहमद कादरी साहब का, और सबसे एक्टिव मैं समझता हूँ। इस वक्त हम शहर खामोशा में खड़े हैं और ये बात कर रहे हैं कि प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी साहब के हवाले से सबसे एक्टिव, मुतहर्रिक और सबसे
रब्ता रखे हुए, इनका कोई ग्रुप नहीं है, एक किसी लॉबी से ताल्लुक नहीं इनका, इनके लिए तमाम अहबाब एक जैसे हैं। जितना ये एक छोटे शायर को तरजीह देते हैं उतना किसी बड़े शायर को इनके लिए कोई कैटेगरी नहीं इन्होंने बनाई हुई, और तमाम दोस्तों से राब्ते में रहते हैं। अगर मेरे जैसा कोई बंदा किसी जगह नहीं भी पहुंचता तो ये फिर भी हमें उसी तरह खंदा पेशानी से मिलते हैं, और दोस्तों को हमेशा अगर कोई बंदा मिस हो जाता है किसी जगह तो खुद जाकर उनका हाल अहवाल पूछते हैं। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मेरे शहर फैसलाबाद का मानतरान सलाम अकीदत, दिल की अथाह गहराइयों से जनाब बहुत मोहब्बत जी। डॉक्टर इजहार गुलजार साहब अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपकी मोहब्बतें भी तो किसी से भूली हुई नहीं है ना। कोई भी फौत हो जाता है तो डॉक्टर इजहार गुलजार साहब हमेशा उनका भी बहुत याद करते हैं और उनकी पुरानी यादों को ताज़ा करते रहते हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि हम शहर खमोशा में खड़े हैं। एक मैं नाम अब बयान नहीं कर सकता, एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट की यहाँ पर कब्र है और उसकी मैंने तस्वीर बनाई है जिसकी खस्ता हाली बता रही है कि उसके यानी कि वो लोग जो हैं जिनके पीछे जिंदा नहीं है लोग या वो नहीं आते नहीं है। हाँ जी, तो वो कब्र की मैंने खस्ता हाली देखी और उनकी जो उस सनतकार के हवाले से एक वक्त में उनका फैसला लहलपुर के दौर में उनका तूती बोलता था। तो पहले भी एक दफ़ा मैं आया था तो मुझे यहाँ गोरकन ने बताया कि ये वो शख्स है जिसकी यहाँ पर एक पूरी इंडस्ट्री थी घी की, और इस हवाले से। लेकिन इस वक्त वहाँ पर मैं देख रहा था खस्ता हाली है, कब्र की हालत बहुत कोई नहीं पूछता नहीं है जी, जलवाहीन है, उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया। तो इसलिए दोस्तों अपने पिछले ऐसे छोड़ के जाओ कि तो आपको याद रखें, आपके चार फूल ही डाल जाएं, तो यही हमारी दुआ है। नुसरत फतेह अली के मज़ार पर भी चलते हैं। हाँ जी।